ये है वन पीस का एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें लूफी और कोबी एक बोट पर दिखाई दे रहे हैं। लूफी बोलता है आज का मौसम कितना अच्छा है ना। फिर कोबी बोलता है अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम बहुत जल्द ही नेवी बेस आइलैंड में पहुंच जाएंगे। फिर कोबी लूफी को बोलता है क्या सच में तुम रोरोनोआ जोरो को अपने टीम में लेने वाले हो, क्योंकि जोरो को आइलैंड पे बंदी बना के रखा गया है और जोरो बहुत ही खतरनाक पायरेट हंटर है और वो इंसान के भेष में एक डीमन है। फिर से हमें वही आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पे जोरो को बंदी बना के रखा गया है और इस आइलैंड पे लूफी और कोबी पहुंच चुके हैं। फिर से कोबी लूफी को बोलता है क्या सच में तुम जोरो को अपनी टीम में लेना ही चाहते हो। फिर लूफी बोलता है मैंने अभी ये डिसाइड नहीं किया, मैं सबसे पहले ये देखना चाहता हूँ जोरो एक अच्छा आदमी है या बुरा। फिर कोबी बोलता है जोरो एक बुरा ही आदमी है, तभी तो उसको कैद करके रखा गया है। फिर लूफी एक आदमी से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि जोरो को कहाँ पे बंदी बना के रखा गया है। जोरो का नाम सुनते ही सब घबरा जाते हैं। फिर कोबी लूफी को बोलता है तुम्हें पता भी है तुम क्या पूछ रहे हो। सिर्फ जोरो का नाम सुनते ही यहाँ पे सब डरने लग जाते हैं, लेकिन हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस बेस के लीडर कैप्टन मॉर्गन है। फिर से कैप्टन मॉर्गन का नाम सुनते ही सब डरने लग जाते हैं। फिर लूफी जोर जोर से हंसने लग जाता है, बोलता है कितना फनी टाउन है। फिर कोबी बोलता है कैप्टन मॉर्गन के नाम से सब क्यों डर रहे हैं, वो तो इस बेस के लीडर है ना। फिर लूफी और कोबी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पे जोरो को बंदी बना के रखा गया है। फिर कोबी बोलता है फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए। फिर कोबी इमोशनल होकर लूफी को बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है शायद हम यहीं पे अलग हो जाएं लूफी मेरे दोस्त। फिर लूफी दीवार पर चढ़ने लग जाता है। फिर कोबी बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो लूफी। फिर लूफी बोलता है मैं उस डीमन को देख रहा हूँ, मतलब जोरो को देखना चाहता है। फिर कोबी भी दीवार पर चढ़ जाता है। अब उन दोनों को एक बंधा हुआ आदमी दिखाई देता है, यही है अपना रोरोनोआ जोरो। फिर लूफी बोलता है अगर हम इसके हाथ पैर खोल दें तो ये आसानी से भाग सकता है। फिर कोबी बोलता है तुम बेवकूफ हो क्या, अगर हम इसके हाथ पैर खोल दें तो क्या पता ये हमें जान से मार दे। और मैं सच बता रहा हूँ लूफी, वो तुम्हें भी मारने की कोशिश कर सकता है। फिर लूफी बोलता है फिक्र मत करो, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे वो जोरो भी नहीं हरा सकता। फिर कोबी बोलता है मैं इस आदमी पे विश्वास नहीं कर सकता। फिर जोरो इन दोनों की बात सुन रहा होता है और वो बोलता है तुम दोनों कौन हो कमीनों, यहाँ से भाग जाओ। फिर लूफी और कोबी के साइड में एक छोटी सी बच्ची वहाँ पे आ जाती है और वो लड़की जोरो के लिए खाना लेकर आई थी। फिर वो लड़की जोरो के पास भागकर उसके पास जा रही थी। तभी कोबी बोलता है रुक जाओ, वो तुम्हें जान से मार देगा, लूफी सान उसे रोको। फिर वो छोटी सी लड़की जोरो के पास जाके बोलती है तुम्हें भूख लगी होगी, मैंने तुम्हारे लिए राइस बॉल बनाया है। फिर जोरो उस लड़की को बोलता है बेवकूफ लड़की, तुम मरना चाहती हो क्या, तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर वो छोटी सी लड़की बोलती है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, ये लो राइस बॉल खा लो। फिर जोरो बोलता है मैं भूखा नहीं हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हें खींच के लात मारूंगा। फिर वहीं पर 3 बंदे आ जाते हैं और वो पीले बाल वाला बोलता है जोरो बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर वो पीले बाल वाला बहुत ही एटीट्यूड में उस लड़की से उसके राइस बॉल छीन लेता है और वो खाने लग जाता है और खाने के बाद बोलता है इसका कितना गंदा स्वाद है और राइस बॉल को जमीन पे फेंक के अपने पैरों से कुचल देता है। ये सब देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, रोने लग जाती है क्योंकि उसने वो राइस बॉल बहुत मेहनत से बनाया था जोरो के लिए। ये सब कुछ होते हुए जोरो देख रहा था। फिर वो पीले बाल वाला बोलता है तुमने ये नोटिस पढ़ा नहीं था क्या कि इसको फांसी दी जाएगी, ये एक क्रिमिनल है, तुमने इसको खाना खिलाने की कोशिश कैसे की। तुम कैप्टन मॉर्गन को जानती हो ना, वो मेरे डरावने पापा हैं। उस पीले बाल वाले को ऐसा लगता है कि छोटे से छोटे बच्चे भी कैप्टन मॉर्गन से बहुत ज्यादा डरते हैं और ये बात सच भी है। ये सब देखकर कोबी को ये पता चल जाता है कि ये कैप्टन मॉर्गन का बेटा है। फिर ये पीले बाल वाला अपने आदमी को बोलता है इस बच्ची को इस दीवार के उस पार फेंक दो। फिर वो आदमी बोलता है ये तो एक छोटी सी बच्ची है ना। फिर पीले बाल वाला बोलता है मैंने जितना बोला उतना करो वरना मैं अपने पापा से बोल दूंगा। फिर ये आदमी उस छोटी सी बच्ची के पास जाता है और उससे बोलता है आई एम सॉरी और इस बच्ची को उठा के दीवार के बाहर फेंक देता है। फिर लूफी अपने हाथ लंबे करके उस बच्ची को बचा लेता है। फिर वो छोटी बच्ची लूफी को थैंक यू बोलती है। फिर कोबी आता है और लूफी और छोटी बच्ची से पूछता है तुम दोनों ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना, वो आदमी कितना भयानक है। फिर अब वो पीले बाल वाला जोरो को बोलता है तुम्हारे पास बस 10 ही दिन बचे हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम 10 दिन तक जिंदा रहोगे। फिर अचानक लूफी जोरो के सामने आ जाता है और लूफी बोलता है मैंने सुना था कि तुम बहुत बुरे आदमी हो। फिर जोरो बोलता है तुम अभी तक यहीं पर हो, यहाँ से गए नहीं। फिर लूफी बोलता है क्या सच में तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। फिर जोरो बोलता है अपने काम से काम रखो। फिर लूफी बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बिना खाने के 3 दिन भी नहीं रह पाता। फिर जोरो बोलता है मेरे में बहुत हिम्मत है, मैं बिना खाने के रह सकता हूँ, मैं यहाँ से बच भी जाऊंगा जिंदा। फिर लूफी बोलता है कितना अजीब आदमी है। फिर जोरो बोलता है क्या तुम मेरे लिए राइस बॉल उठा सकते हो। फिर लूफी बोलता है क्या तुम इसको खाओगे, ये तो पूरा खराब हो चुका है। फिर जोरो बोलता है जितना बोला है उतना करो। फिर जोरो अपना मुंह खोलता है और लूफी वो गंदा राइस बॉल उठा के जोरो को खिला देता है। फिर जोरो बोलता है ये बहुत अच्छा था, इस खाने के लिए धन्यवाद। फिर लूफी को ये एहसास होता है कि जोरो बहुत ही अच्छा आदमी है।
फिर जोरो और लूफी उस लड़की के पास जाते हैं और उस लड़की को बताते हैं कि जोरो ने तुम्हारा दिया हुआ राइस बॉल खा लिया है और राइस बॉल खा के जोरो को बहुत अच्छा लगा। ये सब सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कोबी बोलता है क्या सच में जोरो एक बहुत ही बुरा आदमी है या फिर ये सब एक अफवाह है। फिर वो छोटी सी लड़की बोलती है जोरो बुरा आदमी हो ही नहीं सकता। फिर ये छोटी सी लड़की लूफी को बताती है कि उसकी माँ के होटल में ये मॉर्गन का बेटा किस तरह गुंडागर्दी कर रहा था और जोरो भी उसी होटल में था। और ये सब देख के जोरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर जोरो अपनी तलवार निकालता है और पीले बाल वाले को बोलता है तुम सब इन्हें परेशान क्यों कर रहे हो। फिर पीले बाल वाला बोलता है तुझे पता नहीं है मेरा बाप कौन है, कैप्टन मॉर्गन। उसे पता लगेगा ना तो वो तुझे जान से मार देगा। फिर जोरो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। फिर मॉर्गन का बेटा बोलता है चलो एक सौदा करते हैं, इन माँ बेटी को जो सजा मिलने वाली है वो सजा तुम ले लो। अगर तुम 1 महीने तक जिंदा बच गए तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। 1 महीने तक भूखा रहना और इस तरह बंधे रहना बहुत मुश्किल बात है। फिर वो छोटी सी बच्ची बताती है 3 हफ्ते हो चुके हैं, अभी 1 हफ्ता बाकी है। जोरो को रस्सी में बांध के उसे लात और मुक्के से बहुत मारा भी गया था। ये सब बताते हुए छोटी सी लड़की बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर से उस लड़की के होटल में वो मॉर्गन का बेटा आ जाता है और बोलता है चलो मुझे फ्री में खाना खिलाओ। फिर से हमें इसी होटल में नामी दिखाई देती है। फिर तुरंत होटल के अंदर लूफी और कोबी भी आ जाते हैं। फिर ये पीले बाल वाला बोलता है मैं जोरो को कल ही फांसी देने वाला हूँ, मैं उसको और जिंदा नहीं रहने दे सकता। ये सारी बातें लूफी सुन रहा था और ये सारी बातें सुनकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर लूफी मॉर्गन के बेटे को खींच के एक पंच मारता है। फिर ये पीले बाल वाला दीवार से टकरा के तुरंत नीचे गिर जाता है। फिर वो लूफी को बोलता है तूने ऐसा क्यों किया, तू कौन है। फिर तुरंत वहाँ पे कोबी आ जाता है और लूफी को बोलता है ऐसा मत करो, उससे रोक लेता है। फिर वो पीले बाल वाला बोलता है तूने मुझे मारा कैसे, तुझे पता है मेरा बाप कौन है, कैप्टन मॉर्गन। अगर मैंने अपने बाप को बता दिया कि तूने मुझे मारा है तो वो तुझे तुरंत फांसी दे देंगे। फिर लूफी बोलता है जाके बोल दे। फिर लूफी बोलता है हिम्मत है तो तू खुद मेरे से लड़ना। फिर कोबी बोलता है रुक जाओ लूफी प्लीज। फिर लूफी बोलता है अब मैंने डिसाइड कर लिया है कोबी, जोरो मेरी टीम में ज्वाइन होगा। अब हमें यहाँ पे कैप्टन मॉर्गन का सीन दिखाया जाता है और ये कुर्सी पे बैठा हुआ है और यहाँ पे तुरंत वो पीले बाल वाला आ जाता है और ये अपने बाप कैप्टन मॉर्गन से बोलता है मुझे किसी ने पंच मारा है, मैं चाहता हूँ कि आप उसे सजा दो। अब यहाँ पे हमें तुरंत जोरो का सीन दिखाया जाता है। ये अपने पास्ट को याद कर रहा है। जोरो बचपन में एक लड़की के साथ तलवारबाजी कर रहा है और वो हमेशा की तरह फिर से हार गया है और वो लड़की जोरो को बोलती है तुम पहले की तरह अभी भी कमजोर हो जोरो, तुम्हें भी ताकतवर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आखिर ये नीले बाल वाली लड़की कौन है अभी हमें इसके बारे में नहीं बताया गया है। फिर जोरो ये बात याद कर खुश हो जाता है और बोलता है मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकता। फिर से जोरो के पास लूफी आ जाता है और जोरो बोलता है तुम फिर से यहाँ आ गए और जोरो बोलता है तुम्हारे पास कितना खाली टाइम है। अब लूफी जोरो को ये बोलता है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे क्रू में भर्ती होगे। फिर जोरो चिल्ला के बोलता है तुम ये डिसाइड करने वाले होते कौन हो। फिर लूफी बोलता है तुम तो एक तलवारबाज हो ना और तलवार से लड़ते हो। फिर जोरो बोलता है मैं एक पायरेट हंटर हूँ और तुम चाहते हो कि मैं एक पायरेट के क्रू को ज्वाइन करूँ। फिर लूफी बोलता है पायरेट होने में क्या खराबी है। फिर जोरो बोलता है जो पायरेट होते हैं वो बहुत ज्यादा घिनौने, बहुत ज्यादा हरामी होते हैं। फिर लूफी जोरो को बोलता है चलो यार मेरे क्रू को ज्वाइन कर भी लो। फिर लूफी बोलता है अगर मैं तुम्हारी तलवार को वापस लेकर आऊं तो क्या तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करोगे। फिर जोरो बोलता है बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि पायरेट से बहुत ज्यादा घिनौने होते हैं, मुझे उनसे नफरत है। फिर लूफी जोरो की तलवार लेने जा रहा होता है तो जोरो बोलता है तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तुम्हें इधर जाना है। जोरो की ये बात सुनकर लूफी बोलता है गम गम रॉकेट और वो अपने हाथ को लंबा कर लेता है और दूसरी दिशा में चले जाता है। अब हमें ये दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ इस स्टैचू को रस्सियों से खड़ा किया जा रहा है। वहीं पर कैप्टन मॉर्गन के पास उसका बेटा आता है और उसका बेटा बोलता है डैड मुझे किसी ने मारा था, मैंने आपको बताया था लेकिन आपने अभी तक उसको कोई सजा नहीं दी है। फिर कैप्टन मॉर्गन अपने बेटे को बोलता है कि तुम पिटने लायक ही हो, तुम इतने कमजोर हो कि किसी को मार भी नहीं सकते। फिर कैप्टन मॉर्गन अपने बेटे से बोलता है क्या तुमने उस छोटी बच्ची को जान से मार दिया। फिर उसका बेटा बोलता है कि आप पागल हो गए हो, उस छोटी सी बच्ची को जान से मार के अपने सर पे पाप कौन लेना चाहेगा। फिर कैप्टन मॉर्गन अपने सैनिकों को बोलता है कि तुम सब जाओ उस छोटी सी बच्ची को जान से मार कर आओ। अब हमें लूफी का सीन दिखाया जाता है। जोरो की तलवार ढूंढते ढूंढते ये कैप्टन मॉर्गन के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। फिर लूफी बोलता है गम गम रॉकेट और अपने हाथ को बहुत ही लंबा कर लेता है। फिर ये एक लंबी सी छलांग मारता है और हवा में उड़ने लग जाता है। लूफी को हवा में उड़ते देखकर कैप्टन मॉर्गन के जो सैनिक थे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सैनिक बोलते हैं ये हवा में कैसे उड़ रहा है, ये यहाँ कैसे आया। बेस के छत के ऊपर जो स्टैचू है लूफी के वजह से स्टैचू का एक हिस्सा टूट जाता है। फिर वहाँ पे तबाही मच जाती है। लूफी ये सब देखकर कैप्टन मॉर्गन को सॉरी बोलता है। फिर ये सब देखकर कैप्टन मॉर्गन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने सैनिक को ऑर्डर देता है कि इसको खत्म कर दो। और पीले बाल वाला लड़का वहीं पर था और लूफी उससे बोलता है चलो मुझे बताओ जोरो की तलवार कहाँ पर है। फिर लूफी उस पीले बाल वाले को अपने साथ में
में लेकर भाग जाता है। अब हमें यहाँ नामी का सीन दिखाया जाता है। ये यहाँ पर कुछ जांच पड़ताल जासूसी कर रही है। अब हमें यहाँ जोरो और कोबी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कोबी जोरो की रस्सी खोल रहा है और जोरो से बोलता है लूफी एक अच्छा आदमी है, वो तुम्हारी जान बचाना चाहता है और शायद तुम्हें भी उसकी जान बचानी चाहिए। और जोरो से बोलता है तुम्हारे लिए लूफी ने नेवी को अपना दुश्मन बना लिया है और सारे नेवी वाले लूफी के जान के पीछे पड़े हैं। जैसे ही कोबी जोरो की रस्सी खोलने वाला था, तुरंत वहाँ पे कैप्टन मॉर्गन के सैनिक आ जाते हैं और कोबी और जोरो पे बंदूक तान लेते हैं। अगला सीन हमें दिखाया जाता है उस पीले बाल वाले लड़के के कमरे का और यहाँ पर जोरो की वो तीनों तलवार रखी हुई हैं। लूफी सबसे पहले उस पीले बाल वाले को अच्छे से धोता है, फिर उसको पकड़ के उसके कमरे में ले आया और लूफी उस पीले बाल वाले से पूछता है इन तीनों तलवार में से जोरो की तलवार कौन सी है, जल्दी बताओ। फिर से हमें जोरो का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कैप्टन मॉर्गन के और भी सैनिक आ चुके थे और साथ ही कैप्टन मॉर्गन भी आ चुका था। ये सब देख के कोबी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जोरो सोचता है मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकता। फिर जोरो उस लड़की को फिर से याद करता है और वो लड़की बोलती है जोरो तुम अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो। और फिर तुरंत सारे सैनिक गोली चला देते हैं और गोलियों के सामने तुरंत लूफी आ जाता है। जोरो की तीनों तलवार लेकर सारी गोलियां लूफी के शरीर में घुसती हैं और वापस निकल कर बाहर आ जाती हैं। ये सब देखकर जोरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है आखिर तुम क्या चीज हो, ये सब तुमने किया कैसे। फिर कोबी बोलता है गोलियां भी लूफी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर लूफी बोलता है मेरा नाम है मंकी दी लूफी। और यहीं पर ये दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वन पीस के तीसरे एपिसोड के लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और आप लोग चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरा हो जाए।